अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे, अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है और उन मरीज़ों के लिए एक उम्मीद की किरण है कि जो हमें ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत से हुक्मा से हमने इलाज कराया, बहुत से कन्वेंशनल मेडिसिन के जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनसे हमने इलाज कराया, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खाई हैं, बहुत से हमने अपने अल्ट्रासाउंड और सीमन एनालिसिस कराई हैं, लेकिन हमारे स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है, यानी उसकी जो नॉर्मल हेल्थ है, हेड है, मिड पीस है और टेल है, वो ठीक नहीं हो रही। उसमें एबनॉर्मेलिटी आ रही है, उसमें स्लगिश आ रही है, उसमें डेड स्पर्म्स आ रहे हैं और साथ में उसमें पस सेल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैं यहाँ आपसे इस वीडियो में अपने उन हज़ारों केसेस में से एक केस जो अभी रिसेंटली कल ही उसने मुझे अपनी रिसेंट रिपोर्ट भिजवाई है और उसमें उसने बताया है कि डॉक्टर साहब प्रीवियस रिपोर्ट ये है और आपकी दवाई के इस्तेमाल करने के बाद रिपोर्ट ये है, तो आप मुझे बताएं कि मुझे कोई और दवाई चाहिए कि नहीं। वो तो खैर इस वीडियो में भी आपको आखिर में पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को और दवाई चाहिए कि नहीं। वो मैं आपको दोनों टेस्ट दिखाऊंगा, बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। विवर एस्टिनोस्पर्मिया ऐसा मर्ज होता है जिसमें मोर्टेलिटी स्पर्म की ठीक नहीं होती और अगर मॉर्फोलॉजी में भी फर्क हो और मोर्टेलिटी ठीक जब नहीं होती तो उसमें यही होता है कि स्लगिश स्पर्म्स होते हैं और साथ में उसमें डेड स्पर्म होते हैं। लेकिन देखें, अगर काउंट 60 है, 80 है, 100 मिलियन है और उसका जो सेहतमंद जरसूम है वो सिर्फ 30 है तो इसकी परसेंटेज 30% आएगी। और ऐसे में अगर इस मरीज में 10 से 12 पस भी हो तो पेशेंट के जो 30 हैं वो भी काम करने के काबिल नहीं होंगे और उससे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। इस वीडियो में मेरा जो पेशेंट था वो 39 इयर्स का था और उसके साथ हमने तकरीबन उसने अपनी जो रिपोर्ट्स थी वो सेंड की, अल्ट्रासाउंड सेंड की। उसके बाद हमने उस पेशेंट को कॉल का टाइम दिया और कॉल पर हमने अपने पेशेंट का मयाज़म नोट किया, फिर उसकी टोटल जो सेकेंडरी काजेशन थी वो नोट की। आप पहले स्लाइड में वो रिपोर्ट देखें जो उसने मेरे ट्रीटमेंट से पहले मुझे भेजी थी। तो चलते हैं और वो रिपोर्ट देखते हैं कि जब उसने ट्रीटमेंट नहीं किया था। व्यूअर्स, इसमें अगर आप देखें कि इस पेशेंट का जो काउंट था वो 60 था, लेकिन इसमें जो एक्टिवली मोटाइल स्पर्म्स थे वो 30 थे, सिर्फ 20 इसमें स्लगिश थे और 50 इसमें नॉन मोटाइल स्पर्म्स थे, यानी उनकी बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं थी 50% की। यानी इस पेशेंट की 30% की रिपोर्ट थी नॉर्मल स्पर्म्स की। इसके बाद जो फर्स्ट सेल्स थी वो 10 से 12 थी, तो ये एक बहुत, और इस पेशेंट ने फिर मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ये क्या कैसे होगा, मैंने तो बहुत इलाज कराया लेकिन मुझे शिफा नहीं मिली और मैं बहुत मायूस हो चुका हूँ क्योंकि 8-10 साल से मैं इस मसले में फंसा हुआ हूँ और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के डॉक्टर्स, हकीम से मैंने इसके बारे में इलाज और इवन होम्योपैथिक का भी मैंने किया है। जब उसने ये बताया कि मैंने ये भी किया है तो ऐसे केसेस में हम अपने लिए पहले केस को बिल्कुल रिन्यू करते हैं, यानी साफ करते हैं। अगर किसी एलोपैथिक या किसी पुश्ता जात या किसी और मेडिसिन से उसके बॉडी की जो केमिस्ट्री है और अलामात हैं वो चेंज हैं, तो हमने पहले वो मेडिसिन उनको दी ताकि वो हमारे एक्चुअल मेडिसिन, हमें वो मेडिसिन देकर 3 दिन हमने वेट किया। उसके बाद उसका मयाज़म नोट किया, मयाज़म की दवाई दी और उसने फिर जो जो अलामात हमें बताई तो वो मेडिसिन हमने उसको दी। उसके बाद जब वह 1 महीना उसने इलाज पूरा किया तो वो रिपोर्ट भी आप देख लें और आप खुद ही इसका फैसला करें कि इस पेशेंट को मज़ीद भी दवाई की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। चलते हैं अपने दूसरे स्लाइड की तरफ। व्यूअर्स, इसके दूसरे स्लाइड में आप देखें
कि काउंट उसका वही 60 है, लेकिन एक्टिवली मोटाइल स्पर्म जो सेहतमंद जरसों में है वो चले गए 70% पर, जो पिछले टेस्ट में वो 30 पर थे। स्लगिश जो थे वो भी कम हो गए, 10 पर आ गए, और नॉन मोटाइल जो है वो 20। और पस सेल अगर आप देखें तो पस सेल भी इससे 1 से 2 ये नॉर्मल रेंज है, इससे कोई स्पर्म की हेल्थ पर फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्पर्म यानी जो नॉर्मल स्पर्म्स थे वो 80 हो गए और एबनॉर्मल जो थे वो 20। यानी ये टेस्ट बेहतरीन टेस्ट है, यानी इस मर्द के अभी औलाद पैदा हो सकती है। लेकिन मीनवाइल इसकी वाइफ का ट्रीटमेंट भी चल रहा है ओवेरियन सिस्ट का, तो उसका मैंने उनको बताया कि मुझे फिर रिपोर्ट दें कि जब उनके आप अल्ट्रासाउंड करा लें कि ओवेरियन सिस्ट उनके जब ठीक हो जाए तो उसके बाद फर्टाइल डेज में आप लोग मिलें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को औलाद की नेमत दे देंगे। व्यूअर्स, कभी भी मायूस ना हो, जब भी आपको कोई ऐसा मसला हो, एजोस्पर्मिया, स्टीरोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, टेरेटोस्पर्मिया, जो भी हो आपको, आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उनको अपने तमाम अलामात दें ताकि वो आपका मायाज़म भी ट्रीट कर सकें और आपके जो सेकेंडरी कॉजेशन है उसको भी लुक आफ्टर कर सकें। उसके बाद फिर जरासीम बढ़ाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो बहुत जल्द बढ़ जाते हैं। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।